हेलो पैसेंजर्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हेयंग जियुक से कहती है कि क्या वो उसका दूल्हा बनेगा, और अब इस एपिसोड की शुरुआत 8 साल पहले नर्सिंग होम से होती है, जहां जियुक अपनी दादी के साथ बातचीत कर रहा था, जहां दादी को भी सिगरेट पीना पसंद था, जिस वजह से आज वो नर्सिंग होम में है। जियुक उनसे वो आदत छोड़ने को कहता है जीने के लिए, लेकिन वो बताती है कि जितना वो जियुक को जानती है उससे कई ज़्यादा आधी ज़िंदगी उन्होंने इस पर बिताई है। वो कहती है कि अपनी माँ के जैसे तुम किसी ऐसी वैसी लड़की से शादी मत करना जो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो जाए। किसी ऐसी लड़की से करना शादी जो भूली हो और सिंपल हो। जियुक बोलता है कि उसमें से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो आप भूल गए हो कि लड़की स्मोक न करती हो। अब एट प्रेजेंट सीन में हेयंग जियुक से वही सवाल पूछ रही थी कि क्या तुम दूल्हा बनोगे। जियुक बाहर देखता है जहाँ टेबल पर खाली बॉटल्स थे, यानी हेयंग कहीं नशे में तो नहीं बोल रही है ये सब। लेकिन उससे पहले ही हेयंग बात क्लियर करते हुए बोलती है कि ये मजाक था। अब यहाँ जियुक वही दादी वाली बात बोलता है कि उसे कैसी लड़की से शादी करने को बोला गया है। हेयंग यहाँ अपनी तारीफ करते हुए कहती है कि मैं एग्जैक्टली वैसी ही हूँ, पर उसकी बात सुन जियुक उसके पास्ट एक्सेस के साथ किए गए बिहेवियर याद दिलाता है। जियुक ने सब देखा था कि हेयंग कैसे उनके साथ रहती थी और इसी वजह से वो उसे हेट भी करता है। इसी के साथ एपिसोड 2 स्टार्ट होता है, जहां हेयंग को ऑफिस में मैसेज आता है उसकी एक्स की वाइफ का। वो उसे मिलने जा ही रही थी, तभी उसकी कलीग आके पूछती है। हेयंग बताती है कि वो मिस हीलिन से मिलने जा रही है। तब उसकी कलीग बताती है कि सीईओ की मॉम और यीलिन की मॉम स्कूल फ्रेंड्स हैं, और ये बात ऑफिस में किसी को ज़्यादा नहीं मालूम, और हम यीलिन और सीईओ की बॉन्डिंग भी देख पाते हैं। वहीं नेक्स्ट सीन में सेक्रेटरी कॉन्टेस्ट फॉर्म भर रहा था, लेकिन सीईओ उसे पहले ही रिजेक्ट कर देते हैं। सीईओ बताते हैं कि सेक्रेटरी का सरनेम फीमेल टाइप है, इसीलिए वो इस पोस्ट पर है। वो ये भी बताते हैं कि कैसे उसकी मॉम सख्त खिलाफ है फीमेल सेक्रेटरी के रखने से। सेक्रेटरी सीईओ को आइडिया देता है कि वो किसी ऐसी फीमेल एम्प्लॉय को ढूंढे जिसका नाम मेल जैसा हो, लेकिन सीईओ बोल देता है कि वो अपनी मॉम को धोखा नहीं देख सकता। वहीं हेयंग मीटिंग हॉल जाती है, जहां यीलिन ऑलरेडी उसका वेट कर रही थी। वो कहती है कि जब सब आ जाएंगे तब मैं बताऊंगी कि क्या हुआ है। हेयंग थोड़ा टेंस में थी कि कहीं यीलिन को उसके रिलेशनशिप के बारे में पता तो नहीं चल गया। तभी एक्स आता है और वो भी हेयंग को देख शॉक होता है। यीलिन बताती है कि उसे सब मालूम है। ये कहते हुए वो कॉफ़ी मग लेके हेयंग के पास जाती है और कहती है कि मुझे धोखा क्यों दिया। इसी के साथ वो वही गर्म कॉफ़ी हेयंग के फेस पर फेंकती है, लेकिन एन मोमेंट पर हेयंग साइड हो जाती है और गर्म कॉफ़ी उस एक्स पर फेंका जाता है। अब ये सारी चीज़ें हेयंग अपने माइंड में इमेजिन कर रही थी। यीलिन बताती है कि वो किसी को ब्लेम नहीं कर रही है, लेकिन सीईओ ने कॉन्टेस्ट को फेयर तरीके से जज करना चाहते हैं, तो सब कुछ क्लियर और संभाल के होगा ताकि आगे प्रॉब्लम्स ना आए। हेयंग समझ जाती है कि जो आइडिया उसने कॉन्टेस्ट के लिए दिया है वो उसके एक्स से मिल रहा है। यीलिन बताती है कि वो ऑलमोस्ट 90% मैच कर रहा है। हो सकता है कि आप लोग सेम डिपार्टमेंट में कई बार साथ प्रोजेक्ट किए हो, इसलिए माइंडसेट भी सेम हो चुका हो, इसलिए ये प्रोजेक्ट आप दोनों का सिमिलर हो गया। अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब हेयंग अपने एक्स के साथ थी और ये आइडिया वो सबसे पहले उसे बताई थी। एट प्रेजेंट में यीलिन कह देती है कि आपस में आप डिसाइड कर लो कि क्या करना है। हेयंग एक्स से बोल देती है कि उसने उसका प्रोजेक्ट चुराया है, जो कि एक क्राइम है। उसे भी पता है कि ओरिजिनल आइडिया किसका है, तो इस प्रोजेक्ट से पीछे हटे। अब एक्स हेयंग को समझाता है कि ये कॉन्टेस्ट उसके लिए नहीं है, क्योंकि फीमेल को जीतना पॉसिबल नहीं है इस पोस्ट को लिए, तो अपने आइडिया को वेस्ट क्यों करना। अगर ये मैं करूँगा तो ज़रूर जीतूंगा और तुम्हारा आइडिया काम आएगा, तब तुम भी प्राउड करोगी मुझ पर। हेयंग ये सुन गुस्सा हो जाती है। अगर वो इस प्रोजेक्ट से अपना नाम नहीं हटाया ना,
तो वो सीधा एचआर के पास जाके सारी बात बता देगी कि कब, कहाँ, क्यों और कैसे इस प्रोजेक्ट के बारे में मैंने तुम्हें बताया था। तो तुम सोच लो और सही से चुनो कि तुम्हें प्रोजेक्ट चाहिए या डाइवोर्स। अब एक्स उल्टा जवाब देते हुए कहता है कि जाओ, जैसे बोलना है बोलो। तब मैं भी यही कहूँगा कि तुमने मुझे ब्रेकअप किया और जब मैं तुम्हारा ब्रेकअप एक्सेप्ट नहीं किया तो तुम बदला लेने के लिए ये सब कर रही हो। आखिर कौन मानेगा ये बात कि एक शादीशुदा और एक सिंगल बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती है। हे यंग बोलती है कि सच हमेशा जीतता है। उसका एक्स बोलता है कि हो सकता है, लेकिन जो अफवाहें फैल चुकी होंगी उनका क्या करोगी तुम? अब तुम सोचो तुम्हें क्या करना है। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। एक्स तो खुश था ये सोच के कि क्या कर लेगी हे यंग, लेकिन वहाँ आके लिफ्ट रोक के कहती है कि तुमने मुझे अच्छा आइडिया दे दिया है, अब मैं 1 महीने के अंदर अंदर शादी करूँगी। ये सुन के एक्स का तो होश उड़ जाता है। हे यंग अब अपनी वेडिंग प्लानिंग करना स्टार्ट करती है। हालांकि ये शादी फेक होगी, लेकिन लोगों को रियल दिखाना है उसे। नेक्स्ट सीन में हे यंग कन्वीनियंस स्टोर जाती है, जहां वो जी यूक से कहने की कोशिश कर रही थी कि क्या वो उसका दूल्हा बनेगा, लेकिन वो ये कह नहीं पा रही थी क्योंकि कन्वीनियंस स्टोर में कुछ स्टूडेंट्स बार बार डिस्टर्ब कर रहे थे सवाल पूछ के जी यूक से। हे यंग उन सभी को डांट के भगा देती है। फिर वो अपनी बात जी यूक से कहती है। जी यूक उसे यही बोलता है कि इससे सबसे अच्छा तो तुम स्मोक ही कर लो। रास्ते में हे यंग को पंपकिन मार्केट के बारे में याद आता है। जैसे इंडिया में OLX है वैसे ही ये मार्केट है, आप कोई भी हेल्प ले सकते हो इस मार्केट के थ्रू। नेक्स्ट मॉर्निंग हे यंग अपनी मॉम की पुरानी चीज़ें ढूंढती है। ये वो लिस्ट थी जो उसकी मॉम ने लोगों को शादी पर एज ए कॉन्ग्रेचुलेटरी गिफ्ट दी थी। हे यंग अपनी मॉम के गेस्ट को भी इनवाइट करना चाहती थी ताकि जितना उसकी मॉम ने दिया उतना वो वसूली कर सके अपनी शादी में। लास्ट एपिसोड में हमें इन कैरेक्टर्स के नाम नहीं मालूम थे, लेकिन इस एपिसोड में हमें मालूम चलता है कि ये हुईसोंग जा यंग है और ये वही है जिन्हें हे यंग की मॉम घर लेकर आई थी। हे यंग का हुईसंग से झगड़ा हो जाता है क्योंकि हुईसंग इस फेक शादी के खिलाफ थी। उसका कहना था कि शादी पैसों के लिए नहीं की जाती और क्या होगा जब तुम्हें किसी और से प्यार हो जाए। तुम अपने मतलब के लिए मॉम के गेस्ट को भी इनवाइट कर रही हो। हे यंग बोल देती है कि तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम मॉम की सगी हो। ये सुन के हुईसंग और नाराज हो जाती है। वो कहती है कि जब मॉम को तुम्हारी ज़रूरत थी तब तुम छोड़ के जाती थी। तुम अच्छी बेटी बनने को छोड़ अपनी मॉम के लिए एक फेक दामाद ला रही हो। हे यंग भी गुस्से में हुईसंग के बॉयफ्रेंड को बीच में ला देती है। हुईसंग नाराज होके बाहर चली जाती है, उसे जा यंग मनाती है। हुईसंग कहती है कि हे यंग कभी हमें अपना नहीं मानती। हुईसंग ये भी बोलती है कि उसे हमेशा से एक लौता रहना पसंद है। वो हम जैसे अनाथ बच्चों को अपने आसपास भी कभी नहीं देखना चाहती, जिस पर जा यंग उसे समझा रही थी। और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां जा यंग हे यंग की मम्मी पापा के साथ थी और तभी हे यंग उन्हें देख गुस्सा होकर चली जाती है। वहीं हुईसंग बस में ग्रुप चैट देखती है जहां जा यंग का मैसेज आया था। हुईसंग अपने बॉयफ्रेंड का पिक देखती है। वहीं स्टूडियो में एक लड़की आती है जिसके साथ हुईसंग का बॉयफ्रेंड था। नेक्स्ट मॉर्निंग जी यूक एक ओल्ड मैन की हेल्प कर रहा था और वहीं से हे यंग जा रही थी। वो ओल्ड मैन जी यूक को एंजल कहता है। ये सुन हे यंग मुंह बनाते निकल जाती है। जी यूक अपने पार्ट टाइम ओवर करके घर जा रहा था। रास्ते में उसे एक प्ले बॉय मिलता है जो जी यूक से कह रहा था कि वो पार्ट टाइम छोड़ के प्ले बॉय बन जाए उसी के जैसे। इससे उसे डबल पैसे और महंगे गिफ्ट्स मिलेंगे, जिस पर जी यूक उसे सुना देता है और चला जाता है। वहीं हे यंग हॉल बुकिंग वाली जगह केटरिंग वेडिंग ऑर्गेनाइजर के पास जाती है और उन सभी से पूछती है कि वो इन जगहों को जल्द से जल्द कब बुक कर सकती है। बाद में वो सोचती है कि अच्छा हुआ ये फेक है, वरना सर में दर्द हो जाता। तभी उसे कॉल आता है कि किसी ने शादी कैंसिल कर दी, तो क्या आप बुक करेंगी? हे यंग खुश होकर अपना मोबाइल छोड़ के चली जाती है बुकिंग के लिए।
वहीं हुईसंग वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही थी अपने बीएफ के स्टूडियो में, जहां वो सोफे पर वही ईयररिंग देखती है जो उस लड़की ने पहना था। अब यहाँ दोनों हेयंग से हुए झगड़े के बारे में बात करते हैं। तभी हुईसंग को कॉल आता है और यहाँ हेयंग हॉल बुक कर देती है, लेकिन पेमेंट के टाइम उसे याद आता है कि वो अपना मोबाइल भूल गई। वो उस जगह से मोबाइल लेती है और मैसेज देखती है। मैसेज देखते ही वो भागते हुए टैक्सी लेती है। ये मैसेज हॉस्पिटल की तरफ से था। उसकी मॉम खाना बंद कर दी और अब उन्हें दौरे आ रहे हैं। हेयंग हॉस्पिटल भागते हुए पहुंचती है, जहां उसकी मॉम नर्स को डांट रही थी। हेयंग अपनी मॉम को संभालने आगे आती है, तब वो हुईसंग को देखती है। उसकी मॉम के शांत होने के बाद हुईसंग बताती है कि उसे कॉल आया था हॉस्पिटल से, क्योंकि हेयंग का कॉल नहीं लग रहा था। हुईसंग डांटते हुए बोलती है कि उसने बताया क्यों नहीं कि मॉम बीमार है। हेयंग को खुद नहीं मालूम था, वो यही कहती है। उसे लगा कि मॉम गांव में रह रही थी, फिर अचानक कॉल आया और उसे पता चला कि यहाँ वो एडमिट है। हुईसंग शिकायत करती है कि मॉम बताई क्यों नहीं कि वो इतनी बीमार है। वो सब बच्चों में घुल मिल जाती है, लेकिन मेरे साथ कभी नहीं। जिस पे हुईसंग कहती है कि मॉम नहीं चाहती कि तुम उनकी चिंता करो। हॉस्पिटल से निकल के दोनों अब आराम से बैठ के बातें करते हैं। यहाँ हुईसंग माफ़ी मांगती है और हेयंग भी। हेयंग बताती है कि वो वेडिंग हॉल बुक कर चुकी है। हुईसंग अभी भी इस फेक शादी के खिलाफ है, क्योंकि शादी उसी से करनी चाहिए जिससे आप प्यार करते हो। हेयंग जिस पर पूछती है कि क्या मैं प्यार करने लायक हूँ। मैं स्टार्टिंग से हिसाब किताब करने वाली रही हूँ, जिसे लॉस रिलेशनशिप में भी पसंद नहीं, तो क्या मैं उस लायक हूँ कि कोई प्यार करे। हुईसंग कहती है कि जो तुम्हें हर वे में पसंद करे उसे ढूंढ के प्यार करो। हेयंग कहती है कि क्या ऐसा पर्सन होगा भी। मैं वेट कर सकती हूँ ऐसे इंसान का, लेकिन मॉम का क्या? तुम्हें लगता है कि क्या वो ये देखने के लिए वेट कर पाएंगी? हुईसंग जायंग से मिलती है। हुईसंग थोड़ा गुस्सा होती है ये जान के कि जायंग को सब मालूम था मॉम के बारे में, लेकिन उसने बताया नहीं। वो बताती है कि वो हेयंग की फेक शादी के लिए इसलिए मान गई क्योंकि हेयंग अपनी शादी मॉम के जीते जी उनके सामने करना चाहती है। जीयूक इन दोनों की बातें सुन लेता है। तभी वो प्ले बॉय आता है जो ये बोल रहा था कि कौन है ये लड़की जिसे फेक दुल्हा चाहिए ऑनलाइन मार्केट में। वो जीयूक से सिगरेट मांगता है और पे करने के लिए अपना मोबाइल आगे रख देता है। जहां जीयूक हेयंग का दुल्हा वाला नोटिफिकेशन पढ़ लेता है, वो उस मोबाइल को गिरा गिरा के पैरों से मार के तोड़ देता है। नेक्स्ट सीन में हेयंग बाहर निकलती है, तभी उसे जीयूक रोकता है। वो पूछता है कि क्या सच में तुम फेक शादी कर रही हो, जिस पर वो हाँ कहती है। जीयूक अब हेयंग के करीब आके उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हारे दिल जोर से धड़क रहा है क्या तुम कुछ फील कर रही हो। हेयंग बोलती है कि उसे कुछ नहीं लग रहा। जीयूक कहता है कि वो ये काम करने को तैयार है, यानी फेक दुल्हा बनने को रेडी है, लेकिन एक शर्त पर, अगर हेयंग उसकी कैट को अपने घर में रखेगी तभी। हेयंग भी मान जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हेयंग बाहर जा रही थी, तभी जायंग उससे पूछती है। हेयंग बताती है कि वो वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट करने जा रही है। जायंग अपने मीटिंग कैंसिल करके साथ चलने को कहती है, लेकिन हेयंग उसे ऐसा करने से मना कर देती है। हेयंग कन्वीनियंस स्टोर के बाहर जीयूक को बुला रही थी। वो जीयूक से उसका हाइट वेट पूछती है, फिर पैंट का साइज। जीयूक बोलता है कि वो मेजरमेंट में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ना कि मेरे नेम और एज को जानने में। लेकिन घूम फिर के हेयंग पैंट साइज पर ही अटक जाती है। जीयूक बोलता है कि ये सवाल थोड़ा पर्सनल है। हेयंग बताती है कि वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट करने जा रही है वो, इसलिए ये सब पूछ रही। जीयूक पूछता है कि अकेले, वो हाँ कहती है। अब जीयूक भी उसके साथ जाता है। रास्ते में हेयंग उस दिन की बात पूछती है जब वो उसके करीब आया था। क्या वो इसलिए ऐसा किया था ताकि वो ये मालूम कर सके कि अगर हम क्लोज आए तो क्या एक दूसरे के लिए इन फ्यूचर कुछ फील कर सकेंगे या नहीं। ये सुन जीयूक बोलता है कि वो बस एक टेस्ट था एलर्जी का। वो चेक कर रहा था कि हेयंग को कैट से कोई एलर्जी है या नहीं। जीयूक के ड्रेस में कैट फर था, इसीलिए वो करीब आके देख रहा था।
हेयंग कहती है कि वही गलत समझ बैठी, उसे लगा कि लाइकेबिलिटी टेस्ट कर रहा है। जियोक बोलता है कि मैं तुमसे हेट करता हूँ तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। हेयंग कहती है कि नॉलेज दिमाग में होता है और रोमांटिक इमोशंस दिल में, तो तुम कुछ कह नहीं सकते कि आगे क्या होगा। वही नेक्स्ट सीन में जायंग मीटिंग में सीईओ की मॉम से मिलती है। एक्चुअली सीईओ की मॉम जेयंग के लिखे फैंटेसी स्टोरीज बहुत लाइक करती है, वो उसकी फ़ैन है। जेयंग भी सीईओ की मॉम का कमेंट्स याद था क्योंकि एक वही थी जो अच्छे कमेंट्स भेजती थी उन स्टोरीज में। सीईओ की मॉम पूछती है कि स्टोरी में जो बॉस है उससे आप कैसे इमेजिन किए हो। तभी सेक्रेटरी दूर से दिखाई देता है जो डिट्टो जायंग के नोवेल के बॉस जैसा था। ये देख जायंग छुपने लगती है। उसे देख सीईओ की मॉम अपने बेटे को देख छुपती है। यहाँ दोनों एक दूसरे को ऑकवर्ड स्माइल देते हैं। वहीं हेयंग एक ड्रेस ट्राई करती है जो कि जियो को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो बोलता है कि तुम अगर मुझे एम्बेरस नहीं करवाना चाहती तो इसे चेंज करो, और अगर वही वियर करना है तो मेरे पैसे बढ़ा देना। वो चाहती है कि उसे सब याद रखे, इसलिए यूनिक ड्रेस चूज कर रही है। वो ये नहीं चाहती कि कोई दूल्हे को याद रखे क्योंकि ये उसकी चॉइस है शादी करने की, और एक दिन का जॉब है जियोक का। उसका अभी पूरा फ्यूचर बाकी है। उसे चिंता है कि कोई उसे एज अ मैरिड इंसान जैसे याद ना रखे। अब जियोक ड्रेस चेंज करने जाता है, तभी उसका एक्स अपनी वाइफ येलिन के साथ वहीं आता है। येलिन खुश हो रही थी कि हेयंग आई हुई है ड्रेस चूज करने। वो कहती है कि उसके कज़न की वेडिंग ड्रेस के साथ साथ हम हेयंग की ड्रेस भी सेलेक्ट करने में हेल्प करेंगे। जियोक सुन लेता है कि हेयंग का एक्स आया है। वो बाहर आवाज़ देता है। येलिन दूल्हे से मिलने के एक्साइटेड में खुश हो रही थी। जियोक जैसे ही बाहर आता है सारे उसे देख शॉक होते हैं। एक्स का तो मुंह देखने लायक बनता है। हेयंग ने भी कभी नहीं सोचा था कि जियोक बिना स्पेक्स के इतना हैंडसम लगेगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड होता है। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलती हूँ आप सभी को अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए विथ लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।